बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जा रहे हैं लाहौर। इनोवेट 4.0 एक इवेंट हो रहा है लाहौर के अंदर। टेक एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट है ये, और इसमें बहुत से एंटरप्रेन्योर आएंगे, लीडर्स आएंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ के, और स्टार्टअप्स भी आएंगे। और 600,000 का यहाँ पे इनाम भी रखा गया, तो उसका भी कंपटीशन होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये इवेंट होने जा रहा है। तो उसके अंदर हम भी एज अ गेस्ट इन्वाइट हैं, और हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। तो बढ़ती हुई ट्रेडिंग का जो एक रुझान है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो कैपिटल लूज़ कर रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो दिया गया है, और इंशाल्लाह हम जो इसके ऊपर जो है वो लोगों को गाइड करेंगे और बताएंगे भी। तो मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि मंडे टू फ्राइडे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वीकेंड के ऊपर जो है ना वो नेटवर्किंग के लिए निकला जाए, सफ़र किया जाए, मुख्तलिफ लोगों से मिला जाए, क्योंकि सफ़र की एक अपनी बरकत है। इसमें मुसाफिर की दुआ भी कबूल होती है। फिर जब बंदा सफ़र में निकलता है ना, तो बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। और जब बंदा दूसरों से मिलता है तो उनके अल्फाज, उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू, उनका वो प्लेटफॉर्म, उनकी वो सारी चीज़ें जो है ना आपको कुछ ना कुछ सबक दे रही होती हैं। तो आप भी कोशिश करें कि जब आप फ्री हैं तो वीकेंड पे कोशिश करके कहीं निकलें, किसी से मुलाकात करने चले जाएं, या अगर आपसे कोई मिलना चाहता है तो उसको बुलाएं, उनकी सुने, अपनी सुनाएं, एक्सचेंज करें नॉलेज को। वो कहते हैं ना कि आप मुकालमा करें, तो वो आप करें ताकि आपको पता चले कि यार क्या जो है ना वो चल रहा है आज की दुनिया के अंदर, और किस तरह से आप मज़ीद ग्रो कर सकते हो। तो चलें, बाकी अब आपको इवेंट में मिलते हैं और वहाँ आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। चलें जी, हम आ चुके हैं अवारी पे, जहाँ पे ये इनोवेट 4.0 हो रहा है। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है इस इवेंट के अंदर। थैंक यू। हमें एक इशू आ रहा है P2P के अंदर कि जब P2P की ट्रांजैक्शन हो जाती है तो जिसने PKR सेंड किए होते हैं वो डिस्प्यूट जो है वो कर देता है पेमेंट का, और उसके बाद जो है वो बैंक अकाउंट बंद हो जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली पीवारा पोर्टल बना है जिसके थ्रू आप मर्चेंट्स और यूजर्स जो हैं हम उनको ये गाइड करें कि पीवारा पोर्टल पे जाएं और उधर अपनी एप्लीकेशन विद एविडेंस सबमिट करवाएं, अपनी कंप्लेन जो वहाँ पर रजिस्टर करवाएं कि आपके साथ ये इशू चल रहा है। एग्जैक्टली, एंड देयर इज आल्सो बैंकिंग मुतसिब, यू कैन आल्सो गेट ऑल द एविडेंस एंड गिव टू बैंकिंग। एक मिथ है कि हम ट्रेडिंग का बताएंगे, यूएसडी का बताएंगे तो वो हमें ही उल्टा जो है ना वो पकड़ लेंगे, ऐसा सिस्टम है? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन पीवारा इज डूइंग वेरी ग्रेट इन दिस फील्ड ऑफ क्रिप्टो एज यू नो, and we have zero fees of P2P for merchants and users as well. नाइस नाइस। चले, बहुत शुक्रिया उमर भाई। Thank you so much. So we have Hafiz Tanveer, Chief Executive Officer of P4 Provider. Please welcome Hafiz Tanveer for the talk. थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। myself हाफिज़ मोहम्मद तनवीर, CEO P4 Provider। आप में से बहुत से लोग जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, बिटकॉइन, क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड ख़रीद लिया, बड़े पैसे बन गए हैं। एंड सिल्वर डिड 3x इन 2025 कि अगर आपने 1000 लगाया होता तो 4000 हो गया होता। और बिटकॉइन को भी अगर आपने अच्छे वक्तों में ख़रीद लिया होता 2023 के अंदर, तो अब जो है वो तब अराउंड $20,000 पे था, और उसने जो है वो $1,24,000 जो है वो अपनी वैल्यू जो हिट की। तो कितने लोग हैं आप में से जो बिटकॉइन वगैरह या बाइनांस या ट्रेडिंग करते हैं? कैन यू रेज हैंड? इधर से कोई नहीं करता? अच्छा, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो कर रहे हैं, और सभी की एक ही कोशिश होती है कि हम जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं। ऐसा ही है, पैसा मल्टीप्लाई करना हमारी प्रायोरिटी होती है। जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं कि यार हमारे पास पैसे थोड़े हैं, हमने ज़्यादा बनाने हैं, हमने लाइफस्टाइल देखा है किसी का और उसने जो है वो गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, घर अच्छा हो गया, पहले उसका लाइफस्टाइल कुछ और था। डेफिनेटली बहुत अच्छी सोच है, इसी सोच के साथ ही जो है वो बिज़नेस किया जाता है। बिज़नेस का मकसद क्या होता है? बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया जाता है, कोई बता सकता है? एक ही होता है, रेवेन्यू जनरेट करना और उसमें से नेट प्रॉफिट निकालना। ऐसा ही है ना? तो ट्रेडिंग के अंदर भी हर एक की कोशिश यही होती है कि हमने प्रॉफिट बनाना है, लेकिन
उसमें प्रॉफिट की बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जो है वो लॉस करते हैं, कैपिटल गवा के चले जाते हैं और बाद में कहते हैं मज़ा नहीं आया, ये सही नहीं है काम, या इसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं बनता। अब एक चीज़ है, आपने कोई भी स्टार्टअप वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, कंपनीज भी रन कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जो है वो क्लॉथिंग बिजनेस स्टार्ट करें और वो ना चले, उसमें आपको लॉस हो और आप कहें कि ये कारोबार ही गलत है या इसमें जो है वो कोई भी नफ़ा नहीं है। आपने अपनी मिस्टेक नहीं जानी। आज का हमारा टॉपिक यही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग के लिए तो बस यही होता है कि हमने प्रॉफिट बनाना है, हम भूल जाते हैं कि इन केस अगर लॉस होगा तो किस तरह से मैनेज करेंगे। तो मैं हमेशा ये बात कोट करता हूँ कि आपने जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेड एग्जीक्यूट मीन्स कि आप रिस्क ले रहे हैं कोई भी चीज़ को बाय या सेल करने के लिए, तो आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए और सिर्फ 1% होना चाहिए, 1% या उससे कम। इसको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, आप इसको देख भी लेंगे, थोड़ा वर्बली मैं बता देता हूँ कि जब आप 1% से कोई भी अकाउंट स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम 10,000 की फिगर जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि हम 10,000 से जो है वो ट्रेडिंग का आगाज़ कर रहे हैं, बट हम जो है वो हर ट्रेड के अंदर अपना जो एक स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मीन्स के जहाँ से मार्केट अगर आपके प्रोडिक्शन के या एनालिसिस के अगेंस्ट जाती है तो इन केस ऑफ लॉस आपका 1% जाएगा, और 10,000 डॉलर का जो 1% है वो $100 है। ऐसे ही फास्टेस्ट वे है 1% कैलकुलेट करने का कि आप लास्ट डिजिट से 2 डिजिट से आगे पॉइंट लगा दोगे तो आपका 1% निकल आएगा। 100 अगर आपका 1% है, अगर आप फर्स्ट ट्रेड में लूज़ करते हैं तो 9,900 बचेंगे, देन अगेन 99 करते 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 अराउंड अगर आप 200 टाइम्स भी रॉन्ग होंगे तो भी वो आपके $10,000 नहीं जाएंगे। ऐसा मुमकिन है? मुमकिन है, क्योंकि अगर आप उसको लेके चलते हैं एज इट इज़, हर बार आपने रिकैलकुलेट किया कि कितना कैपिटल रिमेनिंग है और उसमें से मैं 1% ले रहा हूँ। फर्स्ट ट्रेड में आपका 100 होगा 1% क्योंकि कैपिटल आपका 10,000 है, सेकंड ट्रेड में 99 रुपीज़ हैं, देन 98 पॉइंट समथिंग, देन 97 पॉइंट समथिंग, 97 एंड फिर इस तरह से नीचे आएगा। 1% की पावर की वजह से वो इवन के 500 टाइम्स भी अगर आप रॉन्ग होते हैं तो भी आपका कैपिटल रॉन्ग ख़त्म नहीं होगा, आपका बचा रहेगा। और आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा कारोबार होगा कि जिसमें आप कंटिन्यूसली 500 टाइम्स किसी एक ही प्रोडक्ट के अंदर या किसी भी एक चीज़ के अंदर लॉस करें और फिर भी आपके फंड ज़ीरो ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा होगा बिजनेस वगैरह। आप लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपने वैल्यूएशन की होगी, देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉसेस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, किस तरह से उनको काउंटर करना है। तो आपने कहीं इस चीज़ का सोचा है कि अगर हम मोर देन 100 टाइम्स रॉन्ग हो गए या मोर देन 100 टाइम लॉस होगा तो कैपिटल बचेगा हमारे पास? आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने कैलकुलेशन के ऊपर इतना काम किया होगा जिससे आपका कैपिटल बच सके, बट मैंने इसके ऊपर काम किया और उसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। मैंने 4 क्वार्टर्स की रिपोर्ट दी, एवरी क्वार्टर रिपोर्ट्स देता था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आकर और बताता था कि हमने इस क्वार्टर के अंदर कितना लॉस कितना प्रॉफिट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल के अंदर एवरी क्वार्टर के अंदर मैंने प्रॉफिट किया है। और लास्ट क्वार्टर के अंदर एक भी ट्रेड मेरी लॉस में नहीं गई, बस कि मैंने अपने उस रूल को इम्प्लीमेंट किया जिससे क्या हुआ, जब भी लॉस हो रहा है 1% का हो रहा है। और मैंने स्टार्ट में आप लोगों को एक बात बोली कि आपने लॉस के ऊपर कैप लगाना है, प्रॉफिट के ऊपर कोई सीलिंग नहीं लगानी कि मैंने 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, या अगर परसेंटेजेस के अंदर है तो मैंने 1% अगर इसके लिए आया तो 1% ही कमाना है। नहीं, पैसा जितना आएगा उतना अच्छा है, उसके ऊपर कोई कैप नहीं लगाना। और अपने माइंड को भी ये चीज़ आपने बतानी है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। बहुत अच्छे एक पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं कि यहाँ से पहले हार तस्लीम होती है फिर जिस्म जवाब देता है। सुना है किसी ने कि यहाँ पे पहले बंदा हार तस्लीम करता है फिर जिस्म जो है वो जवाब देता है, फिर आप जो है ना वो हारते हो। अगर यहाँ पे आप हार नहीं मानते तो डेफिनेटली आप वो गेम जो है विन करते हो। अब 1% की अहमियत इतनी है कि वही अगर आप उसको प्रॉफिट साइड पे लेके जाओ, फर्स्ट ट्रेड में आपने 1% का प्रॉफिट बनाया, 10,000 कैपिटल था वो 10,100 हो गया। देन अगेन आपका जो
1% बनेगा वो 101 बनेगा। अब इसकी कंपाउंडिंग की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि वहाँ पे 500 टाइम्स आप रॉन्ग होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो नहीं होता, और यहाँ पे जस्ट 70 टाइम्स अगर आप राइट होंगे तो आपका अकाउंट फ्लिप हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और रिस्क प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 1% का आप ले रहे हो। और वही अगर आप कंटिन्यू करते हो तो नेक्स्ट टाइम 43 टाइम्स अगर आप होते हो राइट तो अगेन फ्लिप हो जाएगा। 10,000 से 20,000 जाने के लिए 70% तक आपने ग्रो करना है अकाउंट, तो आपका अकाउंट डबल है। और अगेन आपने 42 टाइम्स, 42% ही इसको हम बोलेंगे कि अगर आपने गेन किया तो आपका वही $10,000 का अकाउंट $30,000 पे चला जाएगा। देन अगेन 29% आपने ग्रो करना है तो आपका अकाउंट 4 टाइम्स फ्लिप कर चुका होगा। इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। एल्बर्ट आइंस्टाइन का पता है किसी को? सुना होगा, पता तो नहीं होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि अगर मैं बोलूं कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला हो, और इसकी इतनी ज़्यादा पावर है, ये एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है अगर बंदा इसको अंडरस्टैंड कर जाए और इसकी पावर को अंडरस्टैंड कर जाए। क्यों? क्योंकि इसमें हर नई आने वाली जो चीज़ होती है या इसमें एडिशन होता है वो मल्टीप्लाई होके आ रहा होता है। और इसको अगर किसी फाइनेंस या किसी इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस या किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं, हमने इसको ट्रेडिंग के अंदर ऐड किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि अकाउंट बहुत ज़्यादा फ्लिप हो रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ऐड करते हैं और प्रॉफिट्स को और लॉसेस को उसी फार्मूले के तहत कम और ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आप लोगों ने एक छोटा सा टास्क करना है, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाना है आने वाले वक्त के अंदर, जस्ट आपने नोट डाउन करना शुरू करना है कि मैं अगर 1% लॉस करता हूँ, हाउ मैनी टाइम्स कि मैं उसको लगातार अगर लॉस करता हूँ तो मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाए। एक टास्क ये करना है आपने। आई डोंट थिंक कि आप 500 टाइम्स से पहले ज़ीरो कर पाओगे। अगर कर लो तो मुझे आप बता सकते हैं, आई विल गिव यू $100, ठीक है। दूसरा कि आपने वही 1% की गेम जो है वो प्रॉफिट साइकिल साइड पे लगानी है कि आपने 1% एवरी टाइम जो है वो ऐड करना है, और 70 ट्रेड्स लगेगी, आपका अकाउंट जो है वो 2x हो जाएगा। 10,000 से वो 20,000 हो जाएगा। अगर आपकी वो 80 ट्रेड्स भी होंगी देन अगेन आपने प्रूफ करना है, आई विल गिव यू $100। तो $200 की गेम है आपके पास। आप जो है वो P4 प्रोवाइडर के किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आप अपनी वो असाइनमेंट भेज सकते हैं और यू विल गेट द $100। लूजिंग सिनेरियो में 500 टाइम्स आपने सिनेरियो बनाना है 1% रिस्क लेते हुए और अकाउंट ज़ीरो करने की कोशिश करनी है। और उसी तरह आपने प्रॉफिट साइड पे भी 1% का प्रॉफिट लेना है और 70 ट्रेड्स के बाद जाके उसको डबल करने की कोशिश करनी है। 70 ट्रेड्स तक आपका अकाउंट डबल हो चुका होगा। मैंने पूरी कैलकुलेशन की, अगर नहीं होता आप लोग प्रूफ कर देते हैं तो आई विल गिव यू $100। अभी जो हम क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप लोगों के साथ जो है वो आपके आने का मकसद पूरा हो सके। बहुत से लोग जो है क्वेश्चन करना चाह रहे होते हैं, बहुत सी कन्फ्यूजन होती है, तो जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपना बारी बारी हैंड जो है वो रेज कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी लोग इसलिए रह जाते हैं ट्रेडिंग करने से कि वो स्वैप चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस ना आ जाते हैं उन लोगों को। उसको फंडिंग फ़ी के हिसाब से जो है ना एक्सचेंज जो है नॉमिनेट करती है कि वी आर चार्जिंग यू फंडिंग फ़ी, और वो 8 आवर्स के बाद जो है ना चार्ज होती है और 24 आवर में आपको 3 टाइम्स जो चार्ज की जाती है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो स्पॉट और फ्यूचर की प्राइस के अंदर थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। और अगर फ्यूचर की मार्केट नहीं होगी, बाय द वे आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर वो नहीं है तो स्पॉट की मार्केट भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए फ्यूचर की मार्केट का होना भी ज़रूरी है। दूसरी जो फंडिंग फ़ी आपको आ रही है वो उसको लेवल करने के लिए चार्ज की जाती है, और अगर आप बायर हैं और वहाँ पर फंडिंग फ़ी इंक्रीज़ कर चुकी है, यू विल पे टू सेलर्स जिन्होंने शॉर्ट की होगी, और अगर वहाँ पर फंडिंग फ़ी नेगेटिव हो चुकी है तो शॉर्टर विल पे टू बायर जो जिन्होंने बाय किया होगा। एक्सचेंज चार्ज नहीं कर रही कि एक्सचेंज खुद लेगी, एक्सचेंज आपसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए और क्लोज करते हुए 2 मरतबा फ़ी चार्ज करती है। वो आपके डिपेंड करता है कि कितनी मार्जिन से आपने ट्रेड ओपन की है। मींस मतलब चार्जेस या स्वैप चार्जेस में नहीं आ रहे। स्वैप चार्जेस में डायरेक्टली तो नहीं आ रहे हैं, बट फार्मूला अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वो लेंथी है।
उसमें मल्टीपल टाइम जो है वो 0.01% जो है वो इंटरेस्ट का जिक्र आया है, बट वो किस तरह से आया इसकी डायरेक्टली वहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जिसको हम कहें। अगर हम फॉरेक्स की मार्केट के अंदर बात करें और यूरो यूएसडी के अंदर अगर आपने ट्रेड ओपन की है, आफ्टर 24 आवर यूरो का इंटरेस्ट रेट एंड यूएसडी का इंटरेस्ट रेट दोनों को माइनस किया जाता है, देन देखा जाता है कि वो बायर है कि सेलर है, इसको चार्ज करना है या हमें इसको इंटरेस्ट देना है, वो उसमें आता है। जितने आपने आईसीटी और एमएमसी नाम दिया, दे आर आल्सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। वीएसए भी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है और आईसीटी भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, आईसीटी भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, एमएमसी भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। लेकिन बात यह है कि आपने किसको कितना मास्टर किया हुआ है। मैं अगर आपको बोलूं कि आपने वाटर निकालना है ज़मीन में से और आप कहें कि मैंने आईसीटी का एक मेथड यूज़ किया और मैंने 2 फीट जो है ना वो एक खड्डा खोदा है तो पानी नहीं निकलेगा। ऐसे ही आपने 50 कॉन्सेप्ट जो है यूज़ किए हैं और 50 टाइम्स आपने क्या किया, 2-2 फुट के खड्डे जो है वो खोद दिए हैं, लेकिन पानी नहीं निकला। वही अगर आप एक चीज़ को मास्टर करके 100 फीट का खड्डा खोदेंगे तो देयर आर चांसेस कि पानी निकल आएगा। ऐसे ही है। तो ट्रेडिंग में भी हम क्या करते हैं कि हम एक वीडियो देखते हैं, देन उसको एक बार भी ट्राई नहीं करते और हम रियल अकाउंट पे इसको अप्लाई करते हैं। और रियल अकाउंट पे अप्लाई करने का नुकसान ये होता है कि वो डायरेक्टली कभी कभी लॉस हो जाता है, या 2-3 ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है तो देन 5th और 6th टाइम जो है वो लॉस होता है, और उसमें भी हमने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखी होती, जिसमें हमारा पूरा का पूरा अकाउंट चला जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपने जो भी चीज़ लर्न की है उसको मिनिमम 100 टाइम्स आप इम्प्लीमेंट करें। 100 टाइम इम्प्लीमेंट करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि रिजल्ट आ जाएंगे कि कितनी बार मैंने लॉस किया है, कितनी बार मैंने प्रॉफिट बनाया। देन आप कैलकुलेट करेंगे जब मुझे प्रॉफिट हुआ है वो कितना ज़्यादा हुआ है। लॉस की तो लिमिट है आपने 1% ही हमेशा रखनी है। किसी भी स्ट्रैटेजी या कोई भी आपका है वो 1% की आपने लिमिट लगानी। जब 1% का लॉस है कट करें, बस छोड़ें उसको, उसमें देखें क्या गलती रही है। प्रॉफिट में देखें कि वो कितना प्रॉफिट दे के जा रही थी आपको, आपके रिजल्ट खुद ही सामने आ जाएंगे। अगर वो 2% भी रिस्क देती है और आप 60 टाइम भी रॉन्ग होते हो तो फिर भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको 40 टाइम्स उसने 2% का प्रॉफिट दिया है, क्योंकि 40 टाइम्स अगर उसने 2% का प्रॉफिट दिया है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80%, और 60 टाइम्स आपने 1% का लॉस किया है तो 80 में से 60 आप माइनस करोगे तो 20% नेट प्रॉफिट फिर भी आपके पास बच रहा है। एक्यूरेसी इतनी काम नहीं करती, मैं एक्यूरेसी को कभी कोट नहीं करता। एक्यूरेसी बनाना मुश्किल काम नहीं है। आप 9 ट्रेड्स लो और $10 का प्रॉफिट बनाओ। एक ट्रेड में आप $100 का नुकसान कर लो, नेट $10 आपका लॉस होगा, एक्यूरेसी आपकी 90% है। हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। और किसी का भी क्वेश्चन? उधर भी एक माइक जो है वो दे दें। वालेकुम अस्सलाम। Okay, so my question is to know more about P4 providers. What do you like to know? P4 प्रोवाइडर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग को सिखा रही है, बता रहे हैं कि आप किस तरह से रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट करें कंसिस्टेंसी के साथ। तो P4 प्रोवाइडर जो है ये 2019 में हमने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो 3500 से ज़्यादा जो है वो 1-on-1 सेशंस हो चुके हैं, हमारे क्लासेस हो चुकी हैं और 3500 से ज़्यादा ट्रेडर जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं। आपने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम अपने रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, जिस तरह हम अपने रिलीजन को मानते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ट्रेडर भी अपने उन सेट ऑफ रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करता है कि मैंने इनको हर हाल में फॉलो करना ही करना है। और वो रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप अपने सिस्टम पे बैठे हो तो तब के रूल्स अलग हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तब के रूल्स अलग हैं। और ट्रैवल करते हुए नो ट्रेड, सिंपल एक ही रूल है कि जब आप अपने सेट सिस्टम पे नहीं हो तो ट्रेड नहीं लेनी। सिस्टम पे जब बैठे हो तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 5 रूल्स हैं जो आपने ट्रेडिंग के इम्प्लीमेंट करने ही करने। फर्स्ट, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब आप यहाँ आए हैं, घर से निकले हैं तो आपकी डायरेक्शन थी इनोवेट 4.0 पे आना है। दूसरा, वही हम भी वहाँ पे देखते हैं बुलिश है मार्केट या बीरिश है अभी के सिनेरियो के अंदर। लेकिन सेकंड होता है कि POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट घर से निकलने से पहले ये था कि आपने किस तरह यहाँ आना है। आपने बस स्टेशन पे जाना है, रिक्शा लेना है, कहाँ से लेना है रिक्शा, बेसिकली वो POI होता है। और हमारा भी होता है कि हमने ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट करनी है, व्हाट इज़ आवर POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि वहाँ पर मार्केट आए तो फिर। देन थर्ड आता है रीज़न टू ट्रेड, कि वहाँ पर अगर हम जाएँ तो कौन सा रिक्शा लेना है, जो इधर लेके आएगा या कहीं और लेके जाएगा। तो अगर वो इधर का रिक्शा है तो डेफिनेटली वो रीज़न है हमारी। ट्रेड में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमने जो सेटअप, जिसको हमने
कम से कम 100-200 मरतबा ट्राई किया हुआ है, तो उसको हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उसमें से सिमिलर सिनेरियो जिसने पिछली बार भी हमें प्रॉफिट दिया है उसको ही हम दोबारा से फाइंड करके ट्रेड करेंगे। फोर्थ कैलकुलेशन आती है कि हमने जब वो सिस्टम देख लिया, पीओए पे मार्केट आ गई है, डायरेक्शन क्लियर है हमारी, तो कैलकुलेशन करनी है कि हमने कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ से हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और टीपी कहाँ पर लेंगे, टेक प्रॉफिट। और स्टॉप लॉस के ऊपर फिर हमने कैलकुलेशन करनी है कि कितने मार्जिन से या लॉट से ऐसे ट्रेड लेनी है, एग्जीक्यूशन होगी। फिफ्थ ऑप्शनल होता है जिसमें आता है मैनुअल क्लोजिंग। आपने फोर्थ स्टेप के बाद सिस्टम क्लोज करना होता है, या आपने बिल्कुल भी नहीं देखना, मार्केट को इजाज़त देनी है कि वो खुद आपकी मार्केट को ट्रेड को क्लोज करे, या तो टीपी करें या एसएल करें, आपने मुदाखलत नहीं करनी है। फिफ्थ पॉइंट सिर्फ तब यूज़ होता है जब जियोपॉलिटिकल कोई इवेंट आ जाए, कोई वॉर की सिचुएशन हो जाती है या कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है, जैसे कल एनएफपी थी, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप न्यूज़ से पहले खुद से क्लोज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये 5 रूल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका हाँ, अबाउट अ कॉइन सिलेक्शन। चलें मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि मैं ये रिमोट सेल कर रहा हूँ $100,000 का, आप खरीदेंगे? मैं कहता हूँ कि ये ऐसा रिमोट है कि ये सब जगह पे काम करता है, लाइक प्रोजेक्टर के लिए, एसी के लिए, टीवी के लिए, हर जगह के लिए, तो क्या आप खरीदेंगे? यस, $1,00,000 का खरीद लेंगे। कोई और है जो $1,00,000 से ज़्यादा की बिड लगाए? नहीं खरीदेंगे। आप क्या देखेंगे इसके अंदर कि मैं ये खरीदूंगा? फिर अभी मैंने एक यूज़ केस इसका बताया है कि ये एक ऐसा रिमोट है कि इससे आप लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोजेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, एलसीडी, एसी, सब कुछ, सिंगल रिमोट, सब जगह पे काम आएगा। और क्या चीज़ देखेंगे? आप देखेंगे कि इसको बनाने वाला कौन है, डेफिनेटली उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उन्होंने उनकी एक्सपर्टीज़ क्या इन चीज़ों में है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और टेक के अंदर हैं। ऐसा तो नहीं कि वो क्लोथिंग ब्रांड चला रहे थे पहले, देन वो इस इंडस्ट्री में आ गए हैं। उनकी इस तरह से वैल्यूएशन करोगे, चेक करोगे, लिंक्डइन पे जाओगे, फिर चेक करोगे कहाँ पे उन्होंने पहले काम किया था, वहाँ पे उनकी कैसी जो है वो रिस्पेक्ट थी, कैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वहाँ पे। ऐसे ही है ना, यही सब चीज़ें हम क्रिप्टो में भी करते हैं। अगर किसी कॉइन की हम सिलेक्शन करने लगे हैं तो हम देखते हैं कि इसके बिहाइंड टीम क्या है और इसका पर्पस क्या है, इसको बनाया क्यों गया है, और इसकी अगर ये वैल्यू है इस वक्त, तो इससे पहले कहाँ पे वैल्यू थी इसकी, और वहाँ से ड्रॉप क्यों आया इसके अंदर, या अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे इसकी वैल्यू थी तो ये अब क्यों हो गई है, और इसको बनाने वाले कौन है, इसके ऊपर काम कौन कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस रिमोट को यूज़ कितने लोग कर रहे हैं पहले से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देन आप वैल्यूएट करते हैं कि मुझे ये बाय करना है कि नहीं करना, और हम कॉइन की भी सिलेक्शन इसी तरह करते हैं। So for मेरी intention थी कि for the sake of intraday, does this fundamental matter? नहीं, इंट्राडे के लिए फंडामेंटल मैटर नहीं करते। उसमें आपने सिर्फ हाई लिक्विड कॉइन्स के अंदर जाना होता है। हाईली लिक्विड कॉइन मतलब कि जिनको आप जब चाहे बेच सकें, जब चाहे ख़रीद सकें, तो उसके लिए आप टॉप 20 या 30 कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो अवेलेबल होते हैं, इजीली आप सेल और बाय कर सकते हैं। लेस वॉलेटाइल बट उसमें सिक्योर हैं आप ज़्यादा नीचे जाएंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी और लॉसेस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। So my last question from the forex और you can say CFDs के अंदर तो एक ओनरशिप इशू को आप कैसे डील करते हैं जिसकी वजह से वो नॉन शेयर कंप्लायंट कहा जाता है? हाँ, मैं बताता हूँ। उस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मौजूद है, बट वन सिंगल थिंग मैं इसके ऊपर बोलूँगा कि आप जब काम कर चुके होते हैं, आपके पास स्टार्टिंग में भी आपका अपना फिजिकल डॉलर्स बैलेंस होता है, ऐसे ही है। देन जब आपकी ट्रेड क्लोज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके अकाउंट में आ रहा होता है। आफ्टर डूइंग अ ट्रेड अगर आपके पास फिजिकल में कुछ आ रहा है तो दैट्स इज सिंपल कि वो कर सकते हैं आप। बट इसके ऊपर मेरी अभी भी रिसर्च चल रही है। होप्स हो कि इसी मंथ में या सेकंड मंथ के अंदर जो है वो एक पॉडकास्ट आएगा। हमने ज़िशान उस्मानी साहब की भी बुक्स पढ़ी हैं, वैस पराचा की भी बुक्स पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिसर्च जो पेपर्स हमारे पास आए हैं वो भी हम रीड आउट कर रहे हैं और उसकी कंक्लूजन बना रहे हैं। और जितना भी हमारा रिसर्च इसके ऊपर होगी वो पब्लिकली हम शेयर करेंगे। उसके अंदर पब्लिक जो है वो अपने ओपिनियंस भी ऐड कर पाएगी विद रेफरेंसेस, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। बट अभी तक का जो एक कंक्लूजन निकल के आ रही है, जो हमें समझ में आ रही है कि आप फॉरेक्स करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं अपने बैलेंस के साथ, ऐसे ही है। जब आपकी ट्रेड क्लोज हो रही है, प्रॉफिट आपको बैलेंस मिल रहा है, यानी कि आपके पास एक बंदा है कराची के अंदर, आप उसको कहते हो कि मेरे पास $1,00,000 हैं, आप जो है प्रोडक्ट बाय कर लो,
वो कहता है कि ठीक है, आप अपने $1,00,000 मेरे बैंक अकाउंट में पहले रखवाओ। आपने कहा कि ये प्रोडक्ट खरीद ली जस्ट लाइक अ रिमोट, और 2 दिन बाद इसकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं और आप उसी ब्रोकर को कहते हो कि मैंने आपके बैंक में पैसे रखवाए थे, अब ये प्रोडक्ट सेल कर दो। वो कहता है ठीक है, मैंने सेल कर दी, और उसको आप कहते हो कि यार ठीक है, मेरा बैलेंस वापस कर दो। सिंपल वही ब्रोकर कह रहा है। I think you are pointing towards the e-book broker. ए बुक ब्रोकर इसी तरह करते हैं, बट यहाँ पे बी बुक भी चल रहे हैं। बी बुक आपकी ट्रेड आगे फॉरवर्ड नहीं करते, बट वो कम है। उसके लिए जाहिर बात है आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ रेगुलेट हैं और उनकी कंप्लायंस टीम जो है वो वर्क कर भी रही है या नहीं, और कौन कौन सी लाइसेंसिंग उनके पास मौजूद है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग जो है वो सबसे पहले तो बहुत से जो बिगिनर्स होते हैं उनको इल्म नहीं होता, और बहुत अब डिफ़िकल्ट है आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना भी। और बहुत से ब्रोकर जो है इसके ऊपर बैन भी लगाते हैं कि आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हम इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं देंगे। इवन के वो कह देते हैं कि हम आपके भी फंड्स जो है ना वो ले लेंगे, कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ करने की कोशिश की है, कि आपने एक प्लेटफॉर्म पे उसको हैज किया, दूसरे पे आकर प्रॉफिट निकालने की कोशिश की है। पहले चल रहा था, और वो भी यही है, हर्षद मेहता ने जैसे छोटे छोटे लूप होल्स पकड़ के प्रॉफिट बनाया था, तो यहाँ पे भी आप कोई ऐसी चीज़ पकड़ते हो, निकाल लेते हो। क्रिप्टो के अंदर भी ये चीज़ बड़ी स्टार्ट में आई थी, और ख़ुद जो है वो इथीरियम के फाउंडर ने ये बोला था कि आप इस एक्सचेंज पे जाएं, आपको इतने का बिटकॉइन मिलेगा, दूसरी एक्सचेंज पे जाके महंगा बेच देंगे, आप तो प्रॉफिट बना लेंगे। दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन किया हुआ मैं भूल गया हूँ, वो काइंडली रिकॉर्ड कर दें। एक्टिव है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, बट यहाँ पर जो अभी तक मेरे पास रिपोर्ट है, वो जिसने बनाया था उसने आगे किसी को दिया ही नहीं है। वो एक ही पर्सन है अभी तक, उसका भी कंफर्म नहीं है वो कौन है, बट चल रहा है अभी भी। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जो काम कर रहे हैं वो इसको फेस करते हैं। हाँ, कर सकते हैं उसको, लेकिन वो एक सर्टन टाइम तक काम करता है। हम खुद इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमने एक सिस्टम बनाया भी है, बट उसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। हमने इसको गोल्ड माइनर का नाम दिया है, बट उसमें भी ये चीज़ है कि वो 100% उसके ऊपर नहीं आप करें, उसके पैसे डाल दें और वो खुद ही ट्रेड ले, प्रॉफिट एंड लॉस सारा कुछ कैलकुलेट करता रहे और वो दे दे। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो है इमोशंस। ग्रीड के फैक्टर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। इमोशंस तो होते नहीं है एआई के पास, वो तो आपके एल्गोरिदम के ऊपर ही चलेगा। जब तक ये चीज़ ऐड नहीं हो जाती एआई के अंदर कि वो इमोशंस फीलिंग्स को लेके आए, देन तब तक जो है वो ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अब एआई को नहीं पता कि इस वक्त लोग लालची हैं। हाँ, डाटा की बुनियाद पर कुछ हिंट्स दिए जा सकते हैं, बट ऑन द सर्टन पॉइंट कि इस वक्त जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त जो है ना वो सोच रहे हैं कि हमने नहीं ख़रीदना। वो एल्गो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट जो पहले से फीड डाटा है वो उसी के ऊपर काम करेगा। बट आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा जो बोट है उसमें एक सर्टन वे से हम जाकर काम कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम है, बट उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉफिट भी उतना ही कम है। ग्रिड बेसिकली रेंज ट्रेडिंग के ऊपर ही है, कि अगर आपको रेंज के अंदर मार्केट नज़र आ रही है, जैसे अभी अगर देखें तो 94,000 से लेकर 86-7,000 डॉलर के करीब बिटकॉइन जो है वो स्टक है। ग्रिड बॉट ट्रेडिंग वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी, इवन फ्यूचर्स के अंदर भी एंड स्पॉट के अंदर भी। बट जब वो ट्रेंडिंग मार्केट में जाएगी देन डेफिनेटली आपको लॉस हो सकता है उसके अंदर। नहीं पता होना चाहिए। हमारे पास जो कामयाबी की रेशो आ रही है ना स्टूडेंट्स के अंदर, वो यही है कि वो पहले नहीं सीख के आते, उनको सिर्फ वही पर्टिकुलर चीज़ें बताई जाती हैं जिनसे उनको फ़ायदा होना होता है, और वो उससे फ़ायदा उठाते भी हैं। और आपने भी कोशिश यही करनी है कि एक स्ट्रैटेजी को मिनिमम 100 टाइम्स टेस्ट करें। अगर उसमें 30% भी प्रॉफिट है आपको, यानी कि 30 टाइम्स वो प्रॉफिट में गई और 70 टाइम वो लॉस में गई है, तो चेक करें कि 30 टाइम्स उसने कितने % की रेशियो का प्रॉफिट दिया है। लेट्स सपोज 30 टाइम्स उसने 3% का प्रॉफिट दिया है, तो 30 × 3 90, और 70 टाइम्स अगर आपको लॉस हुआ है तो वो तो 1% गया, तो 70 × 1 70, तो 90 में से आप 70 माइनस कर दो तो फिर भी 20% नेट प्रॉफिट आपके पास बच रहा है। तो हमें तो प्रॉफिट चाहिए, एक्यूरेसी नहीं चाहिए। तो यही चीज़ है कि आप उसके अंदर कैलकुलेशन करो हर एक चीज़ की, और उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेके आओ। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके अलावा एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो बाकी है, आप उसके ऊपर काम करते हैं, हम क्यों नहीं करते। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर भी काम करते हैं, जो कि गोल्ड सिल्वर हर चीज़ जो ऑफ़र करवा रही है, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। बहुत से जो यूज़र्स आ रहे हैं
उनका अकाउंट ओपनिंग के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, और बहुत से लोग जो है वो फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाते या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। इनका ऑन बोर्ड करने का क्राइटेरिया जिसे हम KYC कहते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए भी काफ़ी लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है जितनी, जैसे कि आप गोल्ड में देख रहे हैं, सिल्वर ने 3x किया है 2025 के अंदर, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही, इसलिए भी लोगों का रुझान इस साइड पे है। और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसकी एप्लीकेशंस हैं ये सारी, बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारी चीज़ें, तो यूथ भी हमारी जो है वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही है, तो इस तरफ रुझान ज़्यादा है। बट हम जो है वो स्टॉक भी कह रहे हैं और फॉरेक्स भी कह रहे हैं, क्रिप्टो भी कह रहे हैं, और डिफरेंट लेवल हैं, कुछ ट्रेडिंग की हद तक हैं, और जो स्टॉक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है कि आप लॉन्गर रन में उसमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करते हैं। दैट इज़ माई आंसर। ओके गाइज, थैंक यू। बाकी मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोगों के लिए। यू कैन गेट $100 फॉर ईच क्वेश्चन अगर आप उसको सही से कर लेते हैं। लूजिंग सिनेरियो के अंदर आपने $10,000 को माइनस करना है 500 टाइम्स अगर आप उसको लॉस करते हो, और इसी तरह अगर आप विनिंग सिनेरियो में जाते हो तो 80 ट्रेड्स के अंदर उसको आपने फ्लिप करना है। मैं ये कहता हूँ कि वो 70 ट्रेड्स में फ्लिप हो जाएगा या 70% के अंदर जो है वो फ्लिप हो जाएगा, और 500 टाइम्स रॉन्ग होने के बावजूद भी जो है वो आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा। तो P4 Provider के आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो अपनी थ्योरी पेश कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा जो इनोवेट 4.0 का इवेंट था ये अब ख़त्म हो गया है। स्टार्टअप भी आए हुए थे यहाँ पर, बहुत से इंडस्ट्री के लीडर्स भी आए हुए थे, तो हमने भी यहाँ पर स्पीच की, इंटरेक्टिव सेशन रहा। मेरी कोशिश होती है कि इंटरेक्टिव सेशन हो कि लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर किए जाएं, तो सभी को जो है वो माइक प्रोवाइड किए गए और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आंसर किया। थैंक्स टू इनोवेट कि जिन्होंने इनवाइट किया और लोगों की क्वेरीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करने में हमें जो है वो मदद रही है। तो अभी चलते हैं इस्लामाबाद, वहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं, वो अगले व्लॉग में आएगा।